आज चाल, समय, दूरी का 5वां क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितना है। कोई दूरी है ए और बी, कोई दूरी है मेरे भाई ए और बी। इसकी दूरी आप लोग को बता दिया है 120 किलोमीटर। एक कार ए से बी की ओर जो जाता है, एक कार ए से बी की ओर जो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है। फिर वही कार बी से ए की ओर जो वापस लौटता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। कितना स्पीड से लौटता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब आप लोग बताइए, जाते समय 60 के स्पीड से 120 किलोमीटर जब तय करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर तय करने में उसको कितना समय लगेगा? 2 घंटा का समय लगेगा। 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर 60 के स्पीड से चलने में 2 घंटा लगेगा। लेकिन बी से ए की ओर जब वही कार वापस आता है तो 40 के स्पीड से वापस आता है। अब बताइए 40 के स्पीड से जब वापस आएगा तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 2 घंटा में 80 किलोमीटर, 3 घंटा में 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा उसको कितना? 3 घंटा। वापसी में 3 घंटा लगेगा, जाने में 2 घंटा लगेगा। अब आप लोग को पूछ रहा है कि औसत चाल कितना है, औसत चाल पूछ रहा है। अब चाल बराबर क्या फॉर्मूला आता है? दूरी बटा समय, यानी 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर आया, टोटल कितना किलोमीटर हो गया? 240 किलोमीटर। और समय कितना हुआ? जाने में लगा 2 घंटा और आने में लगा 3 घंटा, टोटल कितना समय? 5 घंटा। 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 5 अठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका एवरेज होगा, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल पूछता है। कोई दूरी मान लेते हैं, वो जाते समय इधर से जब जाता है तो किस स्पीड से जाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर वहां से जब वो वापस आता है तो वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। कितना किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इस दूरी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, ऐसा कोई दूरी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, 60 किलोमीटर जो जाएगा तो 20 के स्पीड से जाएगा। 60 किलोमीटर 20 के स्पीड में से जाने में कितना समय लगेगा? 20 या 60, 3 घंटा का समय लगेगा। जाने में 3 घंटा का समय लगेगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद फिर जब वापस आता है तो 30 के स्पीड, अपने स्पीड बढ़ा देता है। अब बताइए 60 किलोमीटर आने में 30 के स्पीड से जब आएगा तो उसको कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा। 1 घंटा में 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। आपसे पूछ रहा है औसत चाल, औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल क्या होता है? कितना दूरी तय किया? जाने में 60 किलोमीटर और आने में भी 60 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना हो गया? 120 किलोमीटर। और समय कितना लगा? जाने में 3 घंटा और आने में 2 घंटा, टोटल कितना समय? 5 घंटा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल जो हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं, तो फार्मूला भी आप लोग को लिख देते हैं। औसत चाल बराबर फार्मूला होता है औसत
चाल बराबर 2 इंटू ए बी बट्टा ए प्लस बी। ए फॉर्मूला होता है। ए और बी जो है उनका चाल है, तो आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए कितना है, एक चाल है 20, एक चाल कितना है 30, बट्टा ए प्लस बी, तो 20 और 30 50, 50 से काट दीजिए, ए जीरो से ए जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 2 दूना 4 छक्के 24 प्रति घंटा इसका औसत चाल हुआ। यही इसका आंसर है। आप लोग इसको कॉन्सेप्ट से बनाइए या फार्मूला से बनाइए, इसका आंसर आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। उसे उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगे के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। आपको कहता है कि खरगोश 4 छलांग लगाता है, उतना ही समय में कुत्ता 6 छलांग लगाता है। खरगोश यानी रैबिट 4 छलांग लगाता है जितना समय में, उतना ही समय में कुत्ता जो है 6 छलांग लगाता है। कितना छलांग लगाता है, 6 छलांग लगाता है। फिर आगे कह रहा है कुत्ते की 2 छलांग, कुत्ता के 2 छलांग और रैबिट का 5 छलांग, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है 2 छलांग जितना दूरी तय करता है कुत्ता, उतना ही दूरी खरगोश 5 छलांग में तय करता है। मान लेते हैं कोई दूरी मान लेते हैं दूरी 10 है। कुत्ता 2 छलांग में 10 दूरी तय करती है, तो 1 छलांग में कितना तय करता है, 5 तय करता है। खरगोश 5 छलांग में 10 दूरी तय करता है, तो 1 छलांग में कितना दूरी तय करता है, 2 करता है। आपको कह रहा है कुत्ता और खरगोश का चाल का अनुपात। आप लोग बताइए, कुत्ता 6 छलांग लगाता है, कुत्ता 1 छलांग में कितना दूरी तय करता है, 5, तो 6 छलांग में कितना दूरी तय करेगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 30। खरगोश उतना ही समय में कितना छलांग लगाता है, 4 छलांग। खरगोश 1 छलांग में कितना दूरी तय करता है 2, तो 4 छलांग में कितना दूरी तय करेगा, 4 गुने 2 बराबर 8। आपको कह रहा है कि कुत्ता के चाल और खरगोश के चाल का अनुपात, तो इसको काट दीजिए, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15, एक काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उनके चाल का अनुपात हो जाएगा 15:4। यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम ने विमान से 1200 किमी यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी किमी में थी। आपको कहता है कि राम जो है विमान से यात्रा किया, कितना मेरे भाई, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर जो यात्रा किया है, जो टोटल यात्रा का टोटल भ्रमण का 2/5 था। फिर आपको कह रहा है उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की, कार से यात्रा किया, भ्रमण का 1/3 यात्रा कार से किया, और जो शेष बच गया, वो किया रेलगाड़ी से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए यहाँ पर कुल यात्रा भी निकालिए, या आसान से बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि भ्रमण के जगह पर, इसमें भी भ्रमण है और इसमें भी भ्रमण है, भ्रमण के जगह पर कोई ऐसा अंक ले लीजिए जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। यदि 5 और 3 से कटने वाली कोई संख्या यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर हम 15 ले लेते हैं भ्रमण के जगह पर, और यहाँ पर भी 15 ले लेते हैं भ्रमण के जगह पर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5×3 15, तो 3 बच गया। इसको काटेंगे तो 5×3 कितना हो जाएगा, 15, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब 6 यात्रा किया विमान से। इसको भी काटेंगे, 3×5 15,
यानी कितना हो जाएगा, 5 यात्रा किया, कितना कार से, 5 यात्रा किया कार से। भ्रमण के जगह पर हम लोग 15 माने हैं, इसका मतलब माने हैं कि टोटल यात्रा 15 है। आप लोग बताइए कि 6 यात्रा किया विमान से, 5 यात्रा किया कार से और टोटल यात्रा है 15 यदि माने हैं तो 6 5 11 तो यात्रा कर लिया, शेष कितना बचा, शेष बचा 4। यही आपसे पूछ रहा है, यही आपको पूछ रहा है कि रेलगाड़ी से कितना यात्रा की। आप लोग बताइए 6 यूनिट का मान है यदि 1200 किलोमीटर, 6 यूनिट का मान है 1200 किलोमीटर तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें भी 200 से गुना कर देंगे यानी 800 किलोमीटर। यही होगा इसका आंसर। 6 दूना 12, 6 यूनिट का मान हो जाएगा 1200 किलोमीटर तो 4 यूनिट का मान होगा 800 किलोमीटर। यही इसका आंसर होगा। सेम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की 2/15 रेल से पूरी करता है, 9/20 बस से करता है और शेष 10 किमी पैदल चलता है, तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किमी है। आपको कहता है कि कुल यात्रा का 2/15 रेल से चलता है, रेल से चलता है, कुल यात्रा का कितना 2/15 रेल से चलता है। फिर बस से बता रहा है, बस से यात्रा करता है, कुल यात्रा जितना है, कुल यात्रा का 9/20 बस से चलता है। इसके बाद कहता है कि शेष 10 किलोमीटर बचता है। इसके बाद शेष जो है 10 किलोमीटर ये पैदल चलता है। क्या चलता है मेरे भाई, पैदल। आप लोग बताइए, इसमें भी यात्रा है, इसमें भी यात्रा है। यात्रा के जगह पर हम कोई ऐसा संख्या ले लेंगे जो 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 15 और 20 से कटने वाली कोई संख्या ले लेते हैं और यही कुल यात्रा हो जाएगा। तो 15 और 20 से कटने वाले मान लेते हैं 60 ले लेते हैं, तो इसमें भी 60 और इसमें भी 60 है। अब काटते हैं तो 15 चौका 60, 4 दूना 8, यानी 8 यात्रा करता है रेल से। इसको काटते हैं 20 तिया 60, ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 यात्रा करता है बस से। कितना यात्रा कर लिया, 27 8 35 यात्रा कर लिया। 35 यात्रा कर लिया तो कितना यात्रा बचा, टोटल यात्रा हम लोग कितना माने थे 60, 60 में से 35 कर लिया तो शेष यात्रा कितना बचा 25। 25 यात्रा का मान है 10, तो आपको पूछ रहा है कि कुल यात्रा कितना है, यानी 25 यात्रा का मान है 10, तो 60 यात्रा का मान कितना हो जाएगा, एक यात्रा का मान हो जाएगा 10/25 और 60 यात्रा का मान हो जाएगा कितना। काटिए इसको, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 किलोमीटर। कुल यात्रा जो हो जाएगा 24 किलोमीटर, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जॉगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपनी समान समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले, तदनुसार उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा। 1/4 समय में कम चाह रहा है, कम करना चाह रहा है 1/4। इसका मतलब समान समय जो पहले लगता था 4, उसमें 4 में 1 कम करना चाह रहा है। यानी अब समय जो चाह रहा है कि समय मात्र हमको 3 में ही कोई दूरी तय कर ले, ये समय है मेरे भाई। पहले उनको 4 समय लगता था, लेकिन अब चाह रहा है कि जितना समय हमको लगता था उसमें 1 कम होना चाहिए, 4 में 1 कम होना चाहिए। यानी कितना समय लगना चाहिए, 3 समय लगना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई दूरी आप लोग मान लीजिए, मान लेते हैं दूरी 12 किलोमीटर था, तो 12 समय 4 था, 12 दूरी को 4 समय में पहुंचता था। इसका मतलब समय कितना था, 4 तिया 12, 3 समय लगता था। वही 12 दूरी अब उनको 3 ही समय में पहुंचना चाह रहा है, तब उसको कितना चाल करना पड़ेगा, 3 चौका 12, 4 करना पड़ेगा। यानी पहले उनका चाल था 3, अब हो गया कितना 4।
कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 1 बढ़ाना पड़ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि हमको चाल में कितना परसेंट बढ़ाना है, ये पूछ रहा है। यानी चाल में कितना बढ़ाना पड़ रहा है भाई मेरे भाई, 1। उसको प्रतिशत बढ़ाना पूछ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ाना है। तब वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, चाल की वृद्धि प्रतिशत, तो कितना बढ़ा रहा है 1, उनको प्रतिशत बनाना है तो 1 गुने 100। और किस में बढ़ा रहा है, 3 में, तो बटा 3, 100 बटा 3 तो हो जाएगा 33.1/3%। चाल में 33.1/3% बढ़ाना पड़ेगा, तब उनको समय 1/4 कम लगेगा। यही इसका आंसर होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।